हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ। तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का 12.1 का सवाल नंबर पहला बतलाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखिए। तो सबसे पहला सवाल है, कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर। तो समझिए, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त जिसकी त्रिज्या 19 है, इसको R1 मान लेते हैं, और एक छोटा त्रिज्या है, इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, यानी R2 हो गया 9 सेंटीमीटर। हाँ, अब देखिए, कहता है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। एक और वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि, इसका परिधि का फॉर्मूला 2πr, इसको मान लेते हैं R3, इसको R3। कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं एक 19 है और एक 9 है। ठीक। कहता उस वृत्त की त्रिज्या, यानी कोई तीसरा वृत्त के बारे में आपसे बात कर रहा है, कोई तीसरा वृत्त के बारे में चर्चा हो रही है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों के वृत्तों के परिधि की योग। अब इसका परिधि क्या होगा? ये दोनों का योग, इसका 2πr1 इसको मान लेते हैं, प्लस में 2πr2 और 2πr3। चलिए, काम हो गया। ये दोनों में क्या मिलता है वही करना होगा कॉमन। तो 2π इधरों मिलता है और 2π इधरों मिलता है, तो काहे न कर लेंगे कॉमन। कर लिए। अंदर में फंस गया भैया R1 प्लस R2, और इधर होगा 2πr3। 2π से 2π खत्म। R1 का मान है 19 प्लस में R2 का मान है 9 बराबर R3। 19 और 9 जोड़ने पर 28 होता है और R3 का मान आपको 28 होगा। 28 इसका मान आपका निकल गया। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ। तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। आइए सवाल नंबर दूसरा पे। अब ये सवाल में कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें
जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए, दोनों सवाल एक ही टाइप में है, लेकिन उसमें परिधि की चर्चा था और इसमें क्षेत्रफल की चर्चा है। तो सुनो ना, दो वृत्त है, एगो का त्रिज्या 8 है, दूसरा का त्रिज्या जानते हैं 6 है, और तीसरा का त्रिज्या आपसे पूछ रहा है कि तीसरा का त्रिज्या कितना होगा। इसको मान लेते हैं R3, इसको R1, R2 और इसको R3 मान लिए। अब देखिए, कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, और इसमें R3 है तो R3 लगाइए ना। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, पहले इसका क्षेत्रफल क्या? तो पाई R स्क्वायर, 1 है तो 1 लगाइए। इसका क्षेत्रफल क्या? पाई R2 का स्क्वायर, और तीसरा का पाई R3 का होल स्क्वायर। ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये जो है, ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए, दोनों में क्या मिला? तब कहिए ना, पाई नहीं मिलता है तब पाई करिए कॉमन। R1 का स्क्वायर होना चाहिए प्लस में R2 का स्क्वायर, और इधर पाई है तब पाई R3 स्क्वायर, पाई से पाई कट न जाएगा। R1 का मान कितना? तब कहिएगा 8 का स्क्वायर, R2 का मान है 6 और इसका होना चाहिए स्क्वायर, R3 का स्क्वायर। अच्छा, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और प्लस में 36 बराबर में R3 का स्क्वायर। स्क्वायर हटने पर, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है, 64 और 36 जोड़ने पर 100 होता है R3। तो 100 का वर्गमूल जो है 10 निकलता है, और R3 का मान हो गया 10 आंसर। चलिए, नोट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये दोनों सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।